हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने मयंक पांडे जी बैठे हुए हैं जिन्होंने आईटी पलक्कड़ से एमएससी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो वेलकम सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर आपने एमएससी अपना कंप्लीट किया है आईटी पलक्कड़ से, तो आप हमारे चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आईटी पलक्कड़ के जैसे कि वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं या उन्हें वहाँ प्लेसमेंट चाहिए, मतलब वहाँ जाने के लिए मतलब क्या क्या फैसिलिटीज हैं वहाँ पर, कैसे कैसे सीनियर हेल्प रहती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम आपसे पूछेंगे, आप उनको केवल बता दीजिएगा जिससे हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी कि आईटी पलक्कड़ के बारे में पहले से पता हो जाएगा कि वहाँ पर कैसे से क्या है सब कुछ। ओके सर। ओके, या सर सर या ओके सर। तो जैसा कि आपने जैसे आईटी पलक्कड़ ही क्यों चुना था? एक्चुअली द मेन थिंग दैट जो मेरी रैंक थी वो उतनी सफिशिएंट नहीं थी कि मुझे बाकी आईटीज मिलते, और मुझे कुछ आईटी मिले थे लाइक आईटी धनबाद एंड सम सम आईटीज लाइक आईटी मंडी एंड ऑल। तो वहाँ पे बट वहाँ पे क्या था ना, मैथमेटिक्स नहीं था कोर्स। वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था। बट एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। लाइक मुझे मैथमेटिक्स में करना था और मुझे फर्दर पीएचडी करना उसके बाद मैथमेटिक्स में ही। सो इसलिए मैंने आईआईटी पलक्कड़ चूज़ किया। एंड आईआईटी पलक्कड़ में जैसा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इज़ एक्चुअली रियली वेरी गुड, बिकॉज हमारे यहाँ जो फैकल्टी है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की, एक्चुअली इज़ द फैकल्टी ऑफ आईआईटी मद्रास। सो हमारा जो एचओडी है डॉक्टर कुलकर्णी जो था अभी पहले, वो इससे पहले आईआईटी मद्रास में एचओडी थे। देन अभी रिसेंटली एचओडी हैं वो डॉक्टर अशोक कुमार है। एंड ही इज़ आल्सो द he completed his PhD from ISC Bangalore. So like faculties are really nice, and जो like बाकी like जैसे बाकी जो faculties हैं वो almost सारे foreign से हैं और मैं भी IIT बॉम्बे से हैं। So faculty is really nice and really helpful also. So I like I'll recommend everyone to join the IIT Palakkad if they have the lower ranks. The lower rank ओके IIT, सर। I think it's a very good IIT. जी जी जी। ठीक है, तो जैसे कि आईटी पलक्कड़ आपने लिया मैथमेटिक्स की वजह से क्योंकि आपको कोई और आईटी मिल नहीं रही थी। तो जैसे कि आईटी पलक्कड़ के हॉस्टल और कैंपस एरिया वगैरह कैसा है, कि आसपास का एरिया कैसा है? Actually, जो IIT पलक्कड़ is a growing IIT ना, like it's formed in the 2014, so by the help of central government of India. So वो अभी हमारे पास दो कैंपस हैं, एक टेम्परेरी कैंपस है आहालिया कैंपस जिसे कहते हैं, एक हमारे पास नीला कैंपस है जो अभी वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन नीला कैंपस. So maybe after 1 year we'll all shift in the Nila campus. So like actually the for a master student like MSc एंड एमटेक स्टूडेंट, वो लोग उनके लिए हालिया में है, और बीटेक फोर्थ ईयर एंड सम बीटेक थर्ड ईयर एंड सम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए नीला कैंपस में है. सो हालिया कैंपस में हॉस्टल आर रियली नाइस, बट यू कैन से इट्स अ टेम्परेरी हॉस्टल, सो नॉट दैट गुड दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी खड़गपुर. बट like it's a nice, the water facility is very good, and the weather you can say in Kerala weather is very nice, and the and everywhere you can say आप देख सकते हो सारी ग्रीनरी है, लाइक ग्रास है, पॉन्ड्स है, लाइक व्यू इज वेरी गुड. एंड आपके जस्ट सामने एक बड़ा सा हिल है, जैसे हम लोग कहते हैं साउथ का हिमालय, वो हिल है. तो एक्चुअली आला कैंपस इज मोर बेटर देन नीला कैंपस बिकॉज नीला कैंपस इन कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. सो मतलब अभी हाँ नई नई थोड़ी स्टेब्लिश हुई है तो अभी हाँ ग्रोथ। हाँ हाँ, ग्रोइंग. बट अगर आप कह सकते हो कि अच्छी गोइंग अच्छी आईटी. तो जैसे कि होता है कि कई आईटी के जो आसपास के एरिया होते हैं मार्केट एरिया बेस्ड होते हैं, तो ये क्या आउट स्टेशन है या मतलब एरिया वैसा है, मार्केट वगैरह आसपास में ही है? सो मार्केट नॉट दैट बिग मार्केट्स नियर बाई, बट क्योंकि जो हमारा नीला कैंपस है वो मेन मार्केट में है, मेन सिटी में है. बट जो आले कैंपस है थोड़ा जस्ट फार फ्रॉम द मेन सिटी. बट हमारा इंस्टीट्यूट बस डेली जाता है, डेली 4 to 5 इंस्टीट्यूट बस है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट. सो वो मैं डेली आलिया से नीला के लिए जाते हैं. तो आई थिंक देर इज नॉट दैट बिग इशू फॉर मार्केट एंड ऑल. तो जैसे कि लगभग सभी आईआईटी में सीनियर्स होते हैं, बच्चे जाते हैं, तो कहीं सीनियर की हेल्प कैसी होती है? तो वैसे कि आईआईटी पलक्कड़ अभी जैसे नया बना हुआ है तो यहाँ पर सीनियर की हेल्प कैसी रहती है? हाँ, like seniors, my seniors was really good.
and they helped me a lot because you can say I joined the COVID time, that was COVID period. जी So मेरा पहला साल तो ऐसे ऑनलाइन निकल गया, तो मैं सीनियर से मेट नहीं हुआ मेरा। जब मैं यहाँ पे आया तो पीएचडी स्कॉलर्स थे वहाँ पे, काफी हेल्पफुल थे वो, अभी भी मेरी हेल्प करते हैं। और उन्होंने मेरा रिसर्च में भी हेल्प किया, लाइक मतलब हाउ टू डू द रिसर्च। लाइक हम जो ऐसे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कैसे करते हैं रिसर्च, कैसे पढ़ते हैं पेपर्स, तो उन्होंने काफी हेल्प किया कि लाइक हाउ टू रीड द पेपर्स। So yeah, I like I got too much benefits from my seniors. ओके, मतलब कि जो सीनियर हेल्प है वो अच्छी है वहां पर। Yeah, मुझे तो अच्छी जैसे लगी। लगभग सभी आईआईटीज में इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आईटी पलक्कड़ में आपका तो जैसे आपने बताया कि मेरा ऑनलाइन ही निकल Yeah, गया, तो उस yeah, साल में तो कोई इवेंट्स हुआ ही नहीं होगा, आपने yeah, देखा yeah. ही नहीं होगा। Correct. हाँ। बट फिर भी जो एक साल आप रहे, तो वहाँ पे इवेंट्स वगैरह में क्या कैसे होता है? एक्चुअली मैं आपको, मैं एक साल यहाँ पे रहा, पर एक साल वो ना, वो स्टार्टिंग कोविड टाइम था, लास्ट कोविड टाइम। तो स्टिल वहाँ पे ना आई बच्चे सारे नहीं आए, इवन अभी भी वहाँ पे सारे बच्चे नहीं है, क्योंकि फुली मतलब कॉल नहीं अभी कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे केरला में कुछ और इश्यूज हैं, मंकी पॉक्स एंड ऑल। बट हाँ अभी जी जी ऑल जी, अभी हुआ है। अभी है। बट इस दिस सेमेस्टर में जो आ रहा है नया सेमेस्टर, उसमें सबको बुलाने का प्लान है, सारे बच्चों को, मेरे नए बच्चे पुराने बच्चे सबको। तो हाँ मेरे टाइम में कुछ इवेंट हुए थे, लाइक वन वन क्लासिकल डांसर केम, I didn't remember the name of the dancer, but that a classical dance event was there, and farewell was there. We had a very good farewell, and now we had a convocation on 31 July for the master student and BTech student also. So these are the events, and that not in my like tenure, like 2 years, I never had too much events and all. मतलब आप वैसे भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए हो कोविड की वजह से, तो हाँ या बट हाँ इवेंट्स हाँ होते वगैरह हैं। वो तो ऑफिस ही सारी आईटी में होते हैं, तो जैसे यहाँ भी सभी होते होते हैं। हैं। तो जैसे कि आईटी पलक्कड़ में स्पोर्ट्स फैकल्टीज कैसी हैं? हाँ स्पोर्ट्स में डलती। सो हमारे यहाँ भी जो नए स्पोर्ट अफसर ज्वाइन किए हैं, उनका नाम है डॉक्टर आलोक सिंह। सो वो अभी एक हमारा कबड्डी प्रो है ना, गेम आता है कबड्डी प्रो, वहाँ पे वो सीनियर प्लेयर थे। वो हमारे यहाँ के अभी स्पोर्ट अफसर हैं, और अभी वो रिसेंटली वो मध्य प्रदेश की कबड्डी टीम को लीड कर रहे हैं। सो लाइक जी। द स्पोर्ट्स वेरी नाइस। सो जिम इज वेरी गुड हियर, and like boxing club is also there, boxing club and cricket club, everything is good. तो जैसा कि आपने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था वहाँ पे? हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो बॉडी बिल्ड करता हूँ, थोड़ा बॉक्सिंग कर लेता हूँ ऐसे, मतलब ज्यादा वो नहीं, जी। क्योंकि मेरा फील्ड थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और बिजी टाइम टेबल एंड ऑल। सो बिकॉज अभी हम लोग बीटेक वालों के लिए ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो लोग न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो उनके लिए तो आईआईटी सब करती है ना, क्योंकि वो लोग ग्रोइंग स्टूडेंट हैं, उनके पास टाइम है काफी सारा। तो वो लोग टाइम। ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग कम इन्वॉल्व होते हैं। तो बैडमिंटन क्लब भी है, अच्छा है। बैडमिंटन सिखाते हैं, बच्चे खेले जाते भी हैं। हम लोग इंटर आईटी भी खेलते हैं। अभी इस टाइम इंटरनेशनल योगा डे में हमारा टीम जीता आईटी धनबाद में। सो मेरे ख्याल से तो बेटर है। नहीं ठीक है, होना भी चाहिए। जैसे क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन टाइप होती है, सुबह शाम तक पढ़ना या पढ़ना पढ़ना, तो एक या या फ्रस्ट्रेशन भी डाउन होता है उससे। या ठीक है। तो जैसे कि आईटी पलक्कड़ आपने भी ज्वाइन की होगी, तो सबसे पहले जो कोई भी बच्चा है, अगर किसी भी आईटी को चूज करता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्लेसमेंट के बारे में पता करता है कि इसकी प्लेसमेंट कैसी है। तो आपने भी चेक किया ही होगा, तो आईटी पलक्कड़ के आपके अकॉर्डिंग क्या प्लेसमेंट रहती है? यार मतलब आईआईटी पलक्कड़ का प्लेसमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार का, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट एमएससी बैच यहाँ से क्वालिफाई हुआ है, एमएससी एंड एमटेक एंड ऑल। वेरी गुड प्लेसमेंट इन कंपैरिजन ऑफ अदर आईआईटी। आई हैव फ्रेंड्स इन, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी कानपुर में एंड ऑल। उनका एमएससी प्लेसमेंट इज जीरो, like maximum one placement or one to two placement from my class only, MSc मैथमेटिक्स। like जिसको चाहिए था प्लेसमेंट, उनमें से 3 का अच्छी कंपनी से प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम 12 लाख रुपए आफ्टर एमएससी 12 लाख मैक्सिमम पर ईयर, एंड देन 10 लाख 7 लाख एट स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग। सेम एमएससी मैथमेटिक्स, सेम एमएससी केमिस्ट्री, और सेम एमएससी फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद एमटेक में तो मैक्सिमम प्लेसमेंट हुए हैं 70% अप्रोक्स, ऑलमोस्ट सबका हो गया एमटेक में। एमटेक में जिसको पीएचडी करनी है वो पीएचडी चला गया है, बाकी का हो गया है। मेरे क्लास में 3 का प्लेसमेंट हो गया है, 2 का पीएचडी में हो गया है, एक का एनबीएचएम निकल गया है, वो पीएचडी ले लेगी इस बार। तो 6 लोग ऑलरेडी हो गए। बच्चे कम थे मेरे यहाँ, 14 बच्चे थे, 14 या 15 ऐसे। तो उनमें से अप्रोक्स 10 बच्चों का कहना हो गया पीएचडी में या प्लेसमेंट में, और मैक्सिमम पैकेज 12 लाख गया मैथमेटिक्स से। और सेम इन केमिस्ट्री आल्सो, एमएससी केमिस्ट्री, वहां पर भी आई थिंक 10-12 लाख ऐसी मैक्सिमम गया है, वहां पे मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया है।
So जी। yeah, and same in physics तो मतलब also. ओवरऑल प्लेसमेंट काफी बेटर है। या मुझे तो बाकी आईटी से अच्छा लगा, बाकी आईटी इस बार तो इसकी आईटी प्लक्कड़ की NIRF रैंकिंग भी 68 आ रही है. So like it's according to international review, the placement and all is really nice. And तो जैसे कि one हमारे more व्यूअर thing, हम yeah, one जी जी I जी। forget to mention that in IT from IT Palakkad, one BTech guy got 1 crore package from IT Palakkad. 1 करोड़। Yeah, from 1 crore. बहुत बहुत अच्छी बात है, जैसे कि प्लेसमेंट की वजह से वो लोग सोचते हैं ना नई नई आईआईटी है, नहीं पता नहीं नहीं कैसा नहीं, प्लेसमेंट होगा। इस बार तो अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, बाकी का मुझे पता नहीं बाकी इसमें क्या होगा, लेकिन इस बार काफी अच्छा हुआ है हमारा बीटेक स्टूडेंट. इस बार हुआ है 1 crore. तो एवरेज एवरेज मार्किंग तो होती ही रहती होगी। ऐसा या नहीं है कि एक बार में बहुत अच्छा दे दिया है तो अगली बार बिल्कुल डाउन होगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। हाँ तो या एवरेज मार्किंग तो रहती ही है। तो प्लेसमेंट बहुत ठीक अच्छा है, हुआ. जैसे कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो देख रहे हैं सर हमारे सामने अभी एमएससी इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है आईटी पलक्कड़ से। तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा रहता है इनके अकॉर्डिंग, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो सर जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे जो आईटी पलक्कड़ से मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं काउंसलिंग के बाद वहां पर, तो आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे आईटी पलक्कड़ के लिए, और मतलब कैसे करना चाहिए कि आईटी पलक्कड़ किस लिए उनके लिए फायदेमंद रहेगी, या जो भी अपनी टिप्स आप देना चाहते हाँ हाँ, आई टेल वन थिंग्स लाइक, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जब मैं यहाँ पे आया था मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी क्या ना, कुछ आते ही नहीं थे इंग्लिश में, वेरी बैड इंग्लिश. बट मेरा एक दोस्त IIT गुवाहाटी में था, क्योंकि वो गुवाहाटी है, नॉर्थ है, तो वहाँ पे सबको हिंदी आती है, ठीक है. द वन गुड थिंग आई फाउंड इन IIT पलक्कड़, तो उसको इंग्लिश नहीं आती. बच्चे IIT कानपुर में उनको इंग्लिश नहीं आती, पर मुझे इंग्लिश अच्छी आती, मतलब अच्छी क्या, मतलब जो मुझे जितनी खा मुझे पहले आती थी उससे बहुत अच्छी आती है. So one more हैं। जी good thing I learned speak English. And other thing like here all the professors are from South, na. So like you cannot talk within Hindi and all. They know only some regional language like अदर Malayalam लैंग्वेज। and Tamil and all. But English is a main language here. So English is very good. And other thing like the faculty is from IIT Madras. So obviously it will be good faculty and really helpful. And also the PhD scholars are really nice. So I think if the peoples like I heard that many of the peoples like बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो उन्हें IIT पढ़कर मिलता है, लेकिन वो IIT को ना लेकर NIT में चले जाते हैं. तो मैं उनको यही जी बोलना जी चाहूंगा जी। कि अगर अगर आप चाहते हो IIT तो ले लो, इतना खराब IIT नहीं है वो. मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे फील हुआ कि मैं भी चला जाऊँ NIT पे. बट जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब लाइक हाँ मेरे लिए तो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा IIT पलक्कड़. सो जो बच्चे NIT जाते हैं उनसे बेटर है कि वो IIT पलक्कड़ ज्वाइन कर लें. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत या अच्छा इंटरव्यू थैंक यू. दिया जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए कई ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू. मयंक जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू. थैंक यू.